हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो ये वाला जो क्लिप है ना, वो जन्माष्टमी से एक दिन पहले का है, जब आशी जो है स्कूल में राधा बन के गई थी। मतलब जन्माष्टमी का फंक्शन था, तो यहाँ पर हम दोनों मिल उसको कर रहे थे रेडी। और ड्रेस वगैरह तो इन्होंने ही उसको पहनाया था और मैं उधर लंच की तैयारी में लगी हुई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इसको तैयार करने के लिए। और जब भी कुछ फंक्शन होता है या एग्ज़ाम वगैरह हो, कुछ भी हो, तो बच्चे तो एक्साइटेड रहते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे के साथ साथ जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी उतने ही एक्साइटेड होते हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम है जब आशी अपने स्कूल में जा रही है ऐसे राधा बन के। तो मतलब मुझे इतना कुछ आइडिया भी नहीं था मैं उसको कैसे रेडी करूँ, नहीं करूँ। और फिर ये था कि उसके बाल बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो राधा मतलब राधा में अच्छी लगेगी या नहीं। तो पहले तो हमने सोचा था इसको कान्हा बनाएंगे, लेकिन फिर ये मानी नहीं, तो फिर हमने इसको फिर राधा ही बनाया। तो बस थोड़ा सा बेबी क्रीम लगाया था मैंने। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा हल्का सा फेस पाउडर लगाया था और ब्लश कर दिया था मैंने लिपस्टिक से। और ये कह रहे थे मतलब मत लगाओ, जैसे जो भी चीज़ें मैं कर रही थी, नहीं मत लगाओ। और ये देखो, इसको मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ और मैं रेडी इसको कर रही थी, लेकिन सारा एक्सप्रेशन जो है ना, वो इसके पापा के फेस पे आ रहा था। इनको बस यही लग रहा था कि ये अच्छी लगनी चाहिए, कहीं मैं ज़्यादा मेकअप कर दूँ तो ये बुरी ना लगे। लेकिन मुझे भी लग रहा था बाल छोटे हैं तो शायद अच्छी ना लगे, लेकिन जब मैंने इसको पूरा रेडी किया ना, तो ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी। वैसे तो हर बच्चे जो है वो क्यूट होते हैं अपने माँ बाप के लिए, लेकिन रेडी होने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मैंने इसको माथा पट्टी पहनाया था। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं इसको रेडी करने के लिए, तो ये मेरे पास एक मोतियों का जो सेट होता है ना गले का, वो था, तो उसी से मैंने इसकी माथा पट्टी बना दी थी पीछे पिन लगा के। और फाइनली ये देखिए वो हो गई है रेडी। लिपस्टिक वगैरह, काजल इसे मैं लगाती हूँ, इसे मतलब लगाती हूँ ना तो फिर वो पूरा ख़राब कर लेती है, तो काजल लाइनर वगैरह नहीं लगाया था। और बाबू अभी यहाँ पे सो रही है, तो हम यही सोच रहे थे कि आशी जब तक स्कूल न जाए तब तक वो सोती रहे, क्योंकि उठ गई ना तो फिर वो हल्ला काट देगी, मुझे भी ऐसे तैयार करो। और इतनी एक्साइटेड थी ना ये कि कुछ भी नहीं खा रही थी, बहुत मुश्किल से आधा केला खाया था इसने। खुश हो गया। चल 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 चल। बाय। तेरे अलावा किसी ने हाँ, हम कर दिया किसने बोला? छोड़ दीजिए। सुपर अब तो देखा हमने बाय 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 जाओ जाओ, लेट भले। बाय कर दी बेटा आशी, बाय कर देना। पापा बाय पापा बाय करो पापा बाय करो पापा बाय कर दो। पापा बाय करो पापा ने सुना नहीं, कोई बात नहीं, आके बाय करेंगे, ठीक है। चलो, पापा बाहर निकले पापा बाय किए बेटे आपको। चलो नीचे चले। पापा तो बाहर निकले बोली मैं बिटिया जानी। चलो कर देंगे, अभी आएंगे ना तब करेंगे। चले नीचे, चले नीचे। क्यों बेटा? मम्मा को लंच बनाना है। चलोगी नीचे? चलो चले। तो आशी को स्कूल छोड़ने के बाद फिर ये भी चले गए थे अपने ऑफिस। और उसके बाद फिर मैं गई थी मेरे सारे काम जो घर के हैं उसमें। और सबसे पहले जब ये ऑफिस जाते हैं तो मेरा सबसे पहला काम होता है बाबू को नाश्ता करवाना। और आधा से 1 घंटा मेरा उसी में ही चला जाता है, क्योंकि बहुत टाइम लगाती है, खाती नहीं रहती है, तो मुझे फिर उसको कभी कुछ दिखा के खिलाना पड़ता है। उसके बाद ना मुझे हेयर वॉश करना था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बालों में तेल लगा लेती हूँ, और तेल लगा रहेगा तब तक मैं काम निपटा लूँगी। तो 1 घंटा आराम से लगा रहता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने बालों में ऑयलिंग। और ये देखिए ये ना मेरे मसाज कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना, छोटे छोटे हाथों से बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी कोई अगर आपका हेड मसाज कर दे तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन भैया यहाँ पे कौन करने वाला है। पर ये है बच्चे जो है मेरे, वो कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से कर रही थी ये। मम्मा आप रहने दो मैं कर देती हूँ, मम्मा आप रहने दो मैं कर देती हूँ।
और काम जो है वो लगे ही रहते हैं। अभी तो शुरुआत ही है, मतलब 9:30 ऐसे ही बज जाते हैं, टाइम का बिल्कुल ही नहीं पता चलता है। और एक चीज़ है, छोटे बच्चों के साथ जब आप रहते हो तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, आप परेशान भी हो जाते हो, चिड़चिड़े भी हो जाते हो, बहुत चीज़ें होती है। लेकिन ये भी है कि जब आप टेंशन में होते हो, परेशानी में होते हो, जब इनकी मतलब क्यूट क्यूट सी हरकतें होती है या ऐसा कुछ बोल जाती है, तो ऐसा लगता है सारी टेंशन जो है ना, तकलीफ़ जो है वो गायब हो गई। अभी ये देखिए इतने ज़्यादा मेरे से प्यार से ये कभी मुझे प्यार करी थी, कभी मेरे बालों में मसाज करी थी, तो मतलब टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से लगाती हूँ अपने बालों में तेल और उसके बाद मैं करूँगी मसाज। हमेशा जब भी आप हेयर वॉश करो तो बालों में अच्छे से ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए। बालों के लिए तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के टाइम में इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ है, स्ट्रेस है लाइफ़ में, तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हर किसी के ही झड़ते हैं मुझे लगता है। तो थोड़ा बहुत केयर करना ज़रूरी है। तो जब भी आप हेयर वॉश करते हो तो अगर नाइट में लगा के मॉर्निंग में करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो सुबह मतलब काम स्टार्ट करने से पहले लगा लो। तो जब तक आप काम ख़त्म करोगे तब तक आपके बालों में जो है वो तेल भी लगा रहेगा, और जब हेयर वॉश करोगे तो बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, सिल्की सिल्की से रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से कर लिया है, और जब से मैंने कटिंग कराई है ना, तब से तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैं ऑयलिंग करने के बाद ही हेयर वॉश करती हूँ। बट पहले जो था ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस ऐसे ही कर लेती थी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि ये लोग ऑफ़िस गए थे, तो बस ऐसे ही ये था, मैं लंच बना के मैंने दे दिया था और फिर मैं चली गई थी, मतलब बाबू के पीछे लग गई थी। तो सबसे पहले तो जो बर्तन होता है ना सब्ज़ी वगैरह के, मैं उसको खाली करके निकाल देती हूँ धोने के लिए। अगर अभी जैसे पानी आ गया ना तो मैं अभी धो दूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं दोपहर में जिस टाइम पे पानी आता है मैं उस टाइम पे ही बर्तन धोती हूँ। क्योंकि डायरेक्ट पानी आता है तो जल्दी-जल्दी धुल जाते हैं, और अगर मैं सोचूँगी मैं बाल्टी से ले के धोऊँ तो फिर दिक्कत होती रहती है। और किचन में नल है नहीं तो थोड़ा बहुत पानी रहना भी ज़रूरी होता है। और ये देखिए हमारे घर में चूहे आ गए हैं, तो काट-काट के उसने गैस के पीछे जो है वो लग कर दिया था। तो वो सारा मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। एक दिन अभी मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, बट वो मैं सोच रही हूँ जब ये घर पे रहे फुल टाइम के लिए तब करूँ, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं है। वैसे करूँगी तो मैं ही, बट ये रहता है ना कि मतलब बच्चों को ही देख लेंगे ये, या तो फिर थोड़ी बहुत अगर किसी चीज़ में हेल्प होगी पकड़ने में, उठाने में तो कर देंगे। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जब ये रहेंगे तभी मैं करूँ। तो किचन को अच्छे से स्लैब को मैंने कर दिया है साफ़, उसके बाद मैं अब कर दे रही हूँ गैस को क्लीन। तो जो स्पंज होता है ना बर्तन धोने वाला, तो वो मैंने एक अलग से रखा हुआ है गैस को साफ़ करने के लिए। उससे गैस जो है बहुत ही अच्छे से चमक जाता है, एक बार मार मतलब क्लीन कर दो तो। तो गैस हो चुका है क्लीन, अब मैं स्लैब को कर देती हूँ। तो बहुत ही छोटा-सा मेरा जो काम करने का स्पेस है, स्लैब है, तो इसको लेकिन मुझे क्लीन रखना है। तो अच्छे से मैंने बस कपड़ा मार दिया और ये देखिए हो गया है साफ़ ये। मम्मी मैं तो मम्मी हूँ ना। गंदू आप। मम्मी हूँ। बोली हूँ। तो जैसे मैंने बताया अभी पानी आ गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं लगे हाथ बर्तन भी धो लेती हूँ। काम जब हमें ही करने हैं तो आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी करो या बाद में करो, काम तो करने ही है। तो अच्छा है कि साथ के साथ निपटाते जाओ। तो मैं गई थी ऊपर पानी चलाने के लिए, और इतने में बाबू रूम में थी, वो टेडी लेके आई और पूरा बाल्टी में ही डाल दिया, पूरा पानी गंदा कर दिया इसने। तो ये ऐसा ही रहता है इसके साथ, हमेशा कुछ ना कुछ ये करती रहती है, कहीं न कहीं से इसको शैतानी जो है वो सूझ ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन धो रही थी, और यहाँ पे आ गया था किसी का कॉल। तो पहले तो बाबू ये इसका ये रहता है, इसके सामने किसी का भी फ़ोन आया है तो इसे ही बात करना होता है। अगर अदरवाइज़ ये फिर हल्ला मचाने लग जाती है। तो सबसे पहले इसने बात किया, उसके बाद फिर मैं काम करते के साथ-साथ मैं बात भी कर रही थी। अब क्या होता है ना, जैसे फ़ोन आ गया तो आप काम कर रहे हो तो ये रहता है कि आप काम करते-करते कर लोगे। लेकिन हम सोचते हैं किसी को कॉल करें तो हम सोचते हैं जब हम फ्री हो जाएँगे तब करें, और वो फ्री टाइम जो है वो आता नहीं है कभी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, और बालों में तेल लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब मैं जाके बस नहाऊँगी फटाफट से, क्योंकि आशी को लाने का टाइम हो गया था। तो आज मैंने पहनी थी साड़ी, और आशी को भी स्कूल से लेके आ चुकी थी मैं। और उसके बाद सब्ज़ी जो है वो मॉर्निंग में ही मैं एक बार बना के रख लेती हूँ, बस जो खाने के टाइम में मैं रोटी या चावल बना लेती हूँ। तो मैं अभी रोटी और चावल दोनों ही बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने अभी थोड़ा-सा कम कर दिया चावल खाना, अदरवाइज़ मुझे चावल खाना बहुत पसंद है। मतलब दिन में एक दिन में मुझे 1 टाइम तो चाहिए, 2 टाइम अगर खा लो तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो मैं बस रोटी भी बना रही हूँ, साथ में मैं चावल भी बनाऊँगी थोड़े से मेरे लिए। और सुबह उठने के बाद से ना 1 बजे तक का टाइम जो मेरा मतलब कैसे निकल जाता है बिल्कुल ही नहीं पता चलता है मुझे। और जैसे कि मेरा व्लॉग भी जाना रहता है, तो अभी मेरे पास थोड़े ज़्यादा ही काम हो गए हैं, मतलब 1 बजे से पहले।
अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, एक तो तबीयत भी ख़राब थी और फिर मेरा व्लॉग का भी थोड़ा हो गया था क्योंकि काम मेरे पास बहुत ज़्यादा थे। मैंने अपना काम जो स्टार्ट किया था ऑनलाइन वाला, तो उधर का भी प्रेशर था। कभी-कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं हम सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे। वैसे तो हम जो वुमेन्स होती है वो सुपर वुमन होती है, बट कभी-कभी होता है कि बहुत ज़्यादा हम अपने सर पे बर्डन ले लेते हैं और उसकी वजह से मतलब हेल्थ भी ख़राब हो जाती है और हम सँभाल भी नहीं पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे पास इतने ज़्यादा काम थे, घर का पूरा काम मेरे ऊपर ही रहता है, ऊपर से 2 छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई है, सारी चीज़ें हैं और फिर मैंने ये मेरा ऑनलाइन वाला भी काम था, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं परेशान सी हो गई थी। और फिर ये हुआ कि मैं बीमार हो गई, तो इस वजह से क्या है कि मैंने अभी ऑनलाइन, मेरा काम तो चल रहा है लेकिन लाइव आना मैंने बंद कर दिया है। मेरा काम जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू चल रहा है, तो मतलब ठीक-ठाक चल रहा है। मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, सिंपल सी चीज़ है, आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसका रिज़ल्ट उतना ही मिलेगा। तो मैं जितना कर रही हूँ उसी हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं और देखिए वापस से मैं कब सारी चीज़ें स्टार्ट करती हूँ, अभी तो कुछ पता नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मैंने मेरे लिए रख दिए हैं चावल, तब तक बच्चों को मैं रोटी और सब्ज़ी दे देती हूँ खाने के लिए। आशिक को मैं सोचती हूँ 1:30 बजे, मतलब 1 बजे के बाद मैं उसे खाना ज़रूर से दे दूँ। और बस यही था मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब